सियासत की हो रही थी, तो यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि चौधरी लाल सिंह, जिनको थोड़ी सी राहत मिली है, वो भी उस वक्त जब वो इलेक्शन कैंपेन में हैं। और चौधरी लाल सिंह के लिए राहत इसलिए क्योंकि अदालत में उस केस की समाअत नहीं हुई जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोबारा से हाई कोर्ट गई और जो जमानत अर्जी थी उसको रद्द करने या जिसकी मुखालफत इस वक्त की जा रही है उस पर समाअत फिलहाल हाई कोर्ट ने नहीं की, ये कहकर जो ऑर्डर बताता है जिसमें अभी तक कहा गया कि कल वक्त की कमी के सबब इस पर समाअत नहीं हो पाई। दरअसल आपको याद होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चौधरी लाल सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की थी और उस मुकदमे में उनको, उनकी अहलिया को, उनके बेटे तक हमने देखा कि काफ़ी उन्हें मुश्किलात झेलनी पड़ी। लेकिन जब उनने कांग्रेस ज्वाइन की, वापस वो सियासी मैदान में उतरे, कैंपेन शुरू की और आज भी एक लंबा चौड़ा जो डिटेल उनका टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया। स्केड्यूल आज दिन भर का रोड शो होना है। लेकिन कल जो ऑर्डर बताता है जस्टिस संजय धर का, 20 अप्रैल 2024 को केस में अगली समाअत होगी और जमानत पर वो इस वक्त बाहर है। हाई कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोबारा पहुंची और चौधरी लाल सिंह की जो जमानत अर्जी है उसको मुस्तरद करने का मुतालबा किया जा रहा। मांग हो रही है कि इसको फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए। चौधरी लाल सिंह जो इस मामले में कल्प्रिट है, जिनको जिम्मेदार ईडी की तरफ से ठहराया जा रहा है, लेकिन इस पर बात नहीं बन सकी है। ईडी के लिए झटका था और 19 अप्रैल को पूरे मुल्क के अंदर फर्स्ट फेज के तहत मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ में 102 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होगा, जिसमें जम्मू के अंदर भी एक सीट पर होना है। और चौधरी लाल सिंह 20 तारीख को इस केस में दोबारा उनके लिए क्या फैसला होगा ये भी देखने वाली बात होगी। 19 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उससे पहले भी बहुत हद तक उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त सामने आ रही हैं जब इलेक्शन है। और अभी तक उधमपुर लोकसभा सीट से जहाँ चौधरी लाल सिंह भी मैदान में है, 15 उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। कागजात नामजदगी दाखिल करने की लिस्ट जो है वो 15 तक पहुंच गई है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, बीजेपी से और बिलतरतीब कांग्रेस से। लेकिन चौधरी लाल सिंह, जिनकी इस केस में समाअत अब 20 तारीख को होगी, ईडी जब हाई कोर्ट पहुंची है, आज कठुआ से बनी तक, बसोली से होते हुए हट मस्का से 28 तारीख का जो स्केड्यूल है वो भी तैयार कर दिया गया है। चौधरी लाल सिंह आज बाकायदा एक रोड शो निकालेंगे जिसमें बड़ी तादाद में लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बसोली मोड़ से शुरुआत करेंगे, वो तकरीबन 8:15 के आसपास शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा धनोर डन्ना, बरनी, बटिंडी, इसके अलावा बसंतपुर, नोरा, थी, बेलू, जमली, मन्नू इलाकों से होते हुए वो जेठ, कगरोर, बटारदा, बसोली, जंदोत्रा, स्लो, हट, मशका और बनी तक जाएंगे। बनी में नाइट स्टे है। इसके अलावा बसोली में जलसा होगा, लंच होगा दोपहर 3 बजे, उनके ऑफिस से जो सेक्रेटरी की तरफ से तस्दीक की गई है। और 8:15 से ये जो कार्यक्रम या जो रोड शो शुरू हुआ है रात 8 बजे तक जाकर ख़त्म होगा। बनी में नाइट स्टे, फिर कल जाकर दिन भर ये मुहिम जारी रहेगी। तो हमलों का सिलसिला एक दूसरे पर या फिर अदालतों तक बात पहुंचना और रोड शोज करना, ये सारा सिलसिला एक साथ चल रहा है। और चौधरी लाल सिंह भी काफ़ी सरगर्म नजर आ रहे हैं। इसी पूरे इलाके के अंदर कल अनुराग ठाकुर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए कैंपेन, जैसे शुरुआत में हमने कहा कि स्टार कैंपेनर्स में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, दीगर तमाम लीडरान होंगे, तो कल अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने बात भी की, जिनमें अफस्पा हटाने से लेकर दीगर मौजूद थे जिनको उन्होंने टच किया। मगर कल बीजेपी और आज कांग्रेस रोड शो करने जा रही है, जहां पर चौधरी लाल सिंह के साथ बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत इस रोड शो की हो चुकी है, बनी के जाकर अंदर इख्तिताम पजीर होगा। अब बात ट्रांसपोर्टर्स की। जी हाँ नाज़रीन,